आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा की खबर के साथ। मथुरा में कॉलेज के समीप एक शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हादसा आपको जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा से खबर सामने आई, एक कॉलेज के समीप बनी शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना के बाद भूतेश्वर से लेकर नए बस स्टैंड मार्ग को पूरी तरह से जाम लगा दिया गया। वहीं आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर आधा दर्जन से भी अधिक दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद रही, जो शोरूम में लगी आग को बुझाने की जद्दोजहद में जुट गई। पीलीभीत में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने के साथ साथ मौत होने की खबर सामने आई है। बता दें कि पीलीभीत के पूरनपुर आसाम हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। पीलीभीत की ओर से आ रही कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, जिसमें कि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सड़क के किनारे पड़े रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सभी घायलों को इलाज के लिए पुलिस की गाड़ी में अस्पताल भेज दिया, जहां पर एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महोबा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पहाड़ पर ब्लास्टिंग कर अवैध तरीके से खनिज संपदा की बिक्री कर रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर चारों युवकों के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। निरीक्षक चरखारी को कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मझोल पहाड़ में कि कई लोग अवैध विस्फोटक पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन करते हुए वहां विस्फोट की कार्रवाई कर रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने चेतराम सब इंस्पेक्टर जो कि गश्त पे थे, उनके द्वारा ऑपरेशनल कार्रवाई कराई गई। तो वहां से 4 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट मिक्सर एवं इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद हुए, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड की सीमा पर अभी सूचना विंग और बिहारीगढ़ पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान केएल अरोड़ा की चोरी में शामिल नेपालियों का सरगना परमानंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सहारनपुर के पुलिस कप्तान आकाश तोमर की टीम लगातार बदमाशों पर कहर ढा रही है। इसी कड़ी में एक के बाद एक अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो रही है। उस दौरान कई बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसी कड़ी में विंग और बिहारीगढ़ थाना की पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में उत्तराखंड की सीमा की पहाड़ियों में पुलिस की नेपाली बदमाशों के सरगना के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने नेपाली बदमाशों के सरगना परमानंद को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल की, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। झांसी में गर्मी का सितम देखने को मिला। गर्मी से बेहाल यहां पर लोग नजर आए। तमाम तरीके से लोगों ने अपनी दर्द को बयां किया।
झांसी में कड़ाके की धूप और पसीने से तरबतर करने वाली भीषण गर्मी से लोग परेशान थे तो वहीं लेकिन बिजली विभाग की उदासीनता के चलते लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। बिजली की कटौती से परेशान होकर खाती बाबा गांव की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने एसडीओ ऑफिस का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में पिछले 5 दिन से बिजली गुल है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी इस परेशानी से निजात नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद लोग प्रदर्शन करते हुए एसडीओ का घेराव किया। महिलाओं का कहना है कि बिजली न होने के कारण घरों में कोई काम नहीं हो पा रहा। बच्चों के एग्जाम हैं, जो बिजली नहीं होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। 5 दिन हो गए, ये लोग लाइन पे ज्यादा लोड डालते हैं, पुरानी लाइनों को ज्वाइंट करके चले जाते हैं और लाइनों में रोज पटाखे फूटते हैं। हमारे घरों के ऊपर तार गिरती है, बच्चे हमारे खेलते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तब हम लोग आज यहाँ त्रस्त होके खड़े हुए हैं सड़क पर। सुबह 6 बजे से हम लोग बाहर ही हैं, घर में कोई काम नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, सो नहीं पा रहे, बच्चों के एग्जाम है, हम लोग को पानी तक नहीं मिल रहा। रोज आश्वासन देते हैं कि आज से नहीं होगा। आज हम लोगों ने घेराव किया और बहुत देर से सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया। अभी आए हुए हैं, उनसे बाद वो आज कह रहे हैं कि आज से नहीं होगी। यहाँ लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ। उनकी देखिए सबसे बड़ी बात ये उनकी विद्युत समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं। पिछले 3-4 दिनों से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सप्लाई आ रही है, जा रही है और उनके यहाँ इस विशेष तौर पे जैसे एक केबल सिर्फ पड़ी हुई थी जो काफ़ी ओवरलोड चल रही थी, तो उसको क्या है कि कल केबल मंगवाई गई थी शाम को और आज उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हमारे साथ 2 बिजली घरों के स्टाफ भी वहाँ मौजूद हैं और ठेकेदार के भी आदमी हैं और लगातार काम कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग से लाइन डाली जा रही है जो कि उनकी पूरी तरह समस्या आज उनकी समाप्त हो जाएगी और उनकी लाइट चालू करा दी जाएगी। इन्होंने एक लिखित आश्वासन मांगा है कि अब यहाँ कोई इस तरह की समस्या नहीं आएगी, जो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमें अपने स्टाफ पे विश्वास है और आज हमें मैन पावर और मटेरियल प्रोवाइड मिल गया है, तो हमारा काम चल रहा है और जल्दी उसको पूरा कर लिया जाए। सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। खबर सीतापुर के महमूदाबाद सीएचसी के सामने से आई। प्रदेश के डिप्टी सीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद निरीक्षण करने पहुंचे। यहां सीएमसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर कर्मचारियों को फटकार लगाई और बिना अनुमति के छुट्टी लेने पर डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को फोन कराकर छुट्टी के बारे में जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान खराब एक्सरे मशीन मिली तो तत्काल ठीक कराने के भी डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए। ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? हम लोग सब लोग हैं। अच्छा, सब लोग हैं। यहाँ 37 कर्मचारी हैं। 37 में कितने गायब हैं? अभी हम दूसरा पन्ना चेक में 6 कर्मचारी गायब हैं। एक कर्मचारी है जो पीजीआई में ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। बात कर रहे हैं। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ एलटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए मैं पूछ रहा हूँ। आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, तो पीजीआई में टच हमारे पास नहीं है। वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? वो कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने? ये तो बताओ मुझे। आपने ये भी जांच नहीं की आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं। नहीं देखना चाहिए था तो तत्काल देखिए कहाँ पर है लोग। राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए? 19 से।
1 साल से नहीं आए हैं वो। लखीमपुर खीरी से तिलक समारोह के दौरान डीजे पर डांस किया गया। इस दौरान हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें कि एक युवक को गोली लग गई। लखीमपुर खीरी तिलक समारोह में डीजे पर डांस करने के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई। यहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल घटना रात करीब 11 बजे की है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद स्थित चंदेल गार्डन में तिलक समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान डीजे की धुन पर डांस करते समय कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग की। हर्ष फायरिंग के दौरान सनी रस्तोगी नाम के युवक के पेट में गोली लग गई, जिसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल युवक सनी रस्तोगी को लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही सनी रस्तोगी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। चंदेल गेस्ट हाउस है, इसमें एक तिलक का प्रोग्राम था, जिसमें एक युवक यहीं का रहने वाला वो कार्यक्रम में भाग लेने आया था। और जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है यहाँ पूछताछ में, लोगों के बताने के हिसाब से वो एक तमंचा ले रखा था, जो कि वो लोड कर रहा था। लोड करने से वो फायर हो गया, उसके पेट में दाहिनी तरफ लग गया है, और जिसको यहाँ अभी जिला अस्पताल से CHC हरपालपुर के लिए रेफर किया गया है। और बाकी और चीज़ें हैं अभी यहाँ पे, जितनी जो है जांच पड़ताल लोगों से पूछताछ। सर मौत की सूचना आ रही है उसकी? हाँ, अभी जैसा कि बताया जा रहा है, अभी कंफर्म करने मेरा एक उप निरीक्षक गया हुआ है, जैसे पहुँचता है इस चीज़ की कंफर्म हो जाएगी। आगरा में दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया, जिसके बाद दबंग अवैध रूप से लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आगरा से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल थाना ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र में एक दबंग के दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव का एक दबंग व्यक्ति रास्ते की जगह पर जबरन अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा था। जब गांव वालों ने कार्य रुकवाने का प्रयास किया तो मामला विवाद में बदल गया, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हो रहे निर्माण कार्य को तुरंत रुकवा दिया। सहित लोग आए जबरदस्ती, और रोड पर JCB से नीम खोद का और उसको भरा जा रहा है। नीम क्या रात्रि में खोदी दी है? सुबह नहीं, सवेरे खोदी है। सुबह खोदी गई है। हाँ। तो क्या रोड कितना चौड़ा है करीबन बता सकते हैं? रोड है वो 40 फुट का, 50 फुट का रोड है। 50 फुट का रोड जी। तो जो नीम खोदी जा रही है, कितना एरिया कवर किया जा रहा है? वो करीब 5 फुट कवर कर रहे हैं। 5-6 फुट रोड। फिरोजाबाद में 5 साल के मासूम की टैंक में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों के घर पे कोहराम पसरा हुआ था। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के नगला में 5 साल के मासूम की पानी की टैंक में डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार की शाम को नगला पान सहायक में उस वक्त सनसनी फैल गई, जिस वक्त 5 साल के मासूम बच्चे की तलाश की जा रही थी, जिसकी लाश पानी के टैंक के पास पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी के टैंक में नहा रहा था। इसी दौरान टैंक में डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मेरे घर के पीछे एक टैंक बना हुआ है, उसी में ये बच्चा गिर गया था। तो बच्चे सभी खेल रहे थे। इसके पिताजी, जो बच्चे के पिताजी थे, वहीं पे कुछ समय पहले बैठे हुए थे, लेकिन बच्चों को खेलते छोड़ के वो अपना किसी काम से निकल गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये वहाँ पड़ा हुआ है। बच्चों ने जब बताया तब जाके इसको वहाँ से निकाला गया, तो तब तक इसकी डेथ हो गई। औरैया में स्नैचिंग की वारदात सामने आई। लगातार स्नैचिंग की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। खबर औरैया के बिधूना से सामने आई, जहां कानून व्यवस्था की जड़ें खोखली दिखाई दी, क्योंकि यहां कोतवाली क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस क्राइम को कोतवाली प्रभारी अपराध और अपराधियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल औरैया के बिधूना में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया और वो महिला के गले से पड़ी चेन छीनकर फरार हो गई, जिसके बाद पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जनता में भय का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि यहां बदमाश बिना डरे इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
शाहजहांपुर में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र काफी खुश नजर आए। छात्रों में उत्साह देखने को मिला। लीड क्वांट स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। लीड क्वांट स्कूल में प्रधानाचार्य ताराना जमाल के निर्देश पर सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक अपने अपने घरों से नीले रंग के वस्त्र पहनकर पृथ्वी दिवस मनाने के लिए स्कूल पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य ताराना जमाल ने बच्चों को विश्व पृथ्वी दिवस के महत्व को बताया। इसके साथ उन्होंने अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उपाय बताए। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के निदेशक मोहम्मद जमाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं आज वर्ल्ड अर्थ डे है। सबसे पहले सभी लोगों को बोलना चाहूँगी हैप्पी अर्थ डे टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बच्चे सब लोग आज एक्टिविटी है स्कूल में, एक अवेयरनेस डे है स्कूल में जिसमें बच्चों को बताया गया था कि आप लोग आज के दिन के लिए क्या कर सकते हो। तो बच्चों ने स्लोगन्स लिखे हैं, बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, बच्चों ने ग्लोब बनाए हैं, बच्चों ने हैंड पेंटिंग की है। सब लोग अपने क्लास के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चे लेके आए हैं। सभी बच्चे ब्लू में आए। ब्लू डे बनाना ये हम लोग का अपने स्कूल का कंसेप्ट है। हम लोग आज के दिन को एज अ ब्लू डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिखाता है कि हम लोग सब लोग एक हैं। ये एक कलर एक जैसा पहनना यूनिटी शो करता है। और साथ में जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं अर्थ डे इतना इम्पॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए आज ये अवेयरनेस डे कि अगर हम इसके लिए अभी तैयार नहीं होंगे तो आगे चल के हम लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा सफ़र करनी पड़ेगी। तो हम लोग बच्चों को बताते हैं कि आज के इस अर्थ के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम लोग अपने अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं। अब बच्चों के प्रति बच्चे अगर आज के तैयार हो गए, बच्चों को अगर मालूम हो गया तो कल ये जो अर्थ को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों के थ्रू ही ये पॉसिबल। बुलेटिन के आखिर में बात गाजियाबाद के साइबर ठगों की, जो लगातार साइबर ठगी को ऑनलाइन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसके तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद साइबर पुलिस ने ऑनलाइन गेम के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने इस गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोग ब्लॉक मैसेज के जरिए लोगों को लिंक भेजकर पैसा कमाने का लालच देकर गेम ऐप डाउनलोड कराते थे। इसके साथ ही लोगों से फर्जी तरीके से बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करा लेते थे। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने अब तक 10,000 लोगों से 50 करोड़ रुपए तक की ठगी को अंजाम दिया है। वहीं इनके पास से पुलिस को 4 लाख कैश और 100 ATM, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मोहर भी बरामद हुई है। देखिए, साइबर सेल और इंदिरापुरम की पुलिस द्वारा एक दबिश डाल के एक गैंग का पकड़ा गया है जिसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो एक गेमिंग ऐप है onecrossbet.com, उसके नाम पे ठगी करते थे। सबको बल्क में मैसेज, एक वेब पेज बनाया था इन्होंने फर्जी तरीके से। उसके बाद वेब पेज के माध्यम से सबको बल्क मैसेज भेज के और उनसे रजिस्ट्रेशन करा के उनके पैसे डबल करने के नाम पे अपने द्वारा खोले गए अकाउंट में पैसे डलवा के और उनके द्वारा फ्रॉड किया जाता था। इसका खुलासा आज किया गया है। गाजियाबाद में हुई साइबर की घटनाएं इस तरीके से अंजाम देने वाले गिरोह के बारे में कई तरीके के पर्दाफाश करती है कि हमें इस तरीके से किसी भी बल्क मैसेज को ध्यान में रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और तमाम तरीके से ऑनलाइन फ्रॉडों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।